जी बिल्कुल, और भारत के नजरिए से देखा जाए तो यही प्रायोरिटी है कि वहां जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द वापस अपने देश लाया जाए। प्रोफेसर अभय दुबे को मुझे पहले रोकना पड़ा था, तो सर मैं आपको ही मौका दूंगी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए और भारत के नजरिए से बताइए, इस युद्ध में सबसे ज्यादा तो उनकी चिंता है, उन भारतीयों की, उन स्टूडेंट्स की जो वहां फंसे हुए हैं, और वो कार्रवाई चल रही है। मेरे ख्याल से तेजी तभी पकड़ेगी जब थोड़ा सा ये दोनों देश जो आपस में भिड़े हुए हैं ये भी युद्ध विराम की तरफ बढ़े। प्रीति, मैं पहले भी कह चुका हूं इस मंच पर कि भारत ने अपने नागरिकों को, अपने छात्रों को वहां से निकालने में थोड़ी देरी की है। ये कार्रवाई उन्हें पहले शुरू करनी चाहिए थी। मेरा मानना है कि उनके पास पूरा इनपुट होगा, पूरी जानकारी होगी कि हमला होने वाला है और सैनिक कार्रवाई के बाद में निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस वक्त जिस तरह के भारत के अधिकारियों की तरफ से बयान आए, मेरे ख्याल से अब उन्हें उन बयानों के ऊपर थोड़ा सा अफसोस हो रहा होगा। अगर पहले कार्रवाई शुरू करते तो आज स्थिति हमारी बेहतर होती। तो यही सवाल मैं एम्बेसडर वोरा से भी पूछ लेती हूँ। एम्बेसडर वोरा, क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया या कैलकुलेट ठीक से नहीं किया हर देश ने कि पुतिन का अगला मूव क्या होगा, वो किस तरह से यूक्रेन की तरफ बढ़ेंगे और इतनी तरह से आक्रामक हो जाएंगे? ये शायद किसी को अंदाजा नहीं था। क्या वो उसका खामियाजा भी भुगत रहा है विश्व इस वक्त? इसका उत्तर मैं दूसरी तरह से दूंगा। कितनी देर से ज़ेलेंस्की साहब कहते रहे मैं नेटो में जाऊंगा। पुतिन साहब कहते रहे तू गया तो मैं झापड़ लगाऊंगा। जो बाइडेन साहब ये कहते रहे कि डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, रूस कल हमला करेगा, परसों करेगा, 3 दिन के बाद करेगा। किसी को कुछ नहीं पता था। इट्स लाइक अंधेरे कमरे में जो 2 नेत्रहीन लोग कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नो वन न्यू क्या होने वाला है वहां पर। और फिर जब पुतिन साहब ने उस पर हमला किया है, सबसे मेरे हिसाब से मैंने ये अपने जीवन में कई बार देखा है, सबसे अच्छी चीज ये होती कि ये देश छोड़ के चले जाएं, लिव टू फाइट अनदर डे। मैंने दक्षिण वियतनाम का, आप अगर मुझे 30 सेकंड दें, जब वो सरेंडर हुआ था, डुओंग वन मिंग वहां पर 1975 में राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा मैंने इस्तीफा दे दिया। वाइस प्रेसिडेंट आए, मैंने भी दे दिया, प्राइम मिनिस्टर मैंने भी दे दिया। करते 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 नॉर्थ वियतनाम फोर्सेस ने चपरासी से बोला भाई तू हस्ताक्षर कर दे सरेंडर पर। कोई बचा नहीं था। ये चाहते हैं ज़ेलेंस्की साहब के वहां पर ये हो। उम्मीद करता हूं कि मेरे ख्याल से ये तो खुद पुतिन भी नहीं चाहते, इसीलिए कीव पर जिसे वो 2 घंटे में कब्जा कर सकते थे वो नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन रहे यूक्रेन के राजनेताओं की, जिनसे सरेंडर पेपर पे या तो साइन किए जाए या फिर जिनसे संधि पे साइन किए जाएं। नीरज राजपूत मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। नीरज, लगातार रूस की क्या रणनीति है, इस पर आप भी नजर बनाकर रखे हुए हैं। क्या कुछ खबर मिल रही है सोर्सेज के हवाले से, या फिर जो यहां पर उनके स्पोक्स पर्सन है वो क्या कह रहे हैं आज? देखिए प्रीति, जो रूस का रुख है वो बिल्कुल साफ है कि जो यूक्रेन के लोग हैं उनके ऊपर अटैक नहीं करना है, जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर अटैक नहीं करना है। जो रूस के अभी तक के जो अटैक्स हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो यूक्रेन के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं या फिर उनके जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर अटैक कर रहा है, या फिर जो उनके मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स है, चाहे फिर वो फाइटर जेट्स हो, हेलीकॉप्टर्स है, उनको क्योंकि अगर रूस को ये लगता है कि अगर इस तरह से अगर उसने हमला किया, अगर फाइटर जेट से हमला करता है वो यूक्रेन के ऊपर, तो उससे कोलैटरल डैमेज हो सकता है, और जिससे कि पूरी दुनिया में, क्योंकि पहले ही रूस को एक तरफ कर दिया गया है, तो और उससे किनारे पे चला जाएगा रूस। इसलिए वो नहीं चाहता है कि किसी भी तरह से सिविलियंस जो हैं उन पर कोई अटैक किया जाए। और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं जो रूस के जो प्रवक्ता है, जो रूसी सेना के जो प्रवक्ता है, वो लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि कहां मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक किया है, कोई सिविलियन अटैक नहीं किया है। जैसे कल एक आई थी जानकारी, जो राजधानी यूक्रेन की कीव के करीब जो एक इमारत पर जो अटैक किया गया था, उसमें रूस की तरफ से उसकी तरफ से स्पष्टीकरण किया गया कि वो रूस की तरफ से किसी तरह का कोई रॉकेट लॉन्चर नहीं है, वो यूक्रेन के ही एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम था, जिसकी वजह से वो एयरपोर्ट के पास जो एक हाई राइज बिल्डिंग में जो अटैक हुआ था। तो हम लोग देख सकते हैं, और इसीलिए रूस का जो 4 दिन हो गए हैं युद्ध के दौरान, धीरे करके रूस की जो सेना आगे सामने आकर ये नहीं कहेगा कि हमने सिविलियन इंस्टॉलेशंस पर हमला किया, लेकिन युद्ध भूमि से लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं और उन पर लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है। आगे भी आपको दिखाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।